बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस हम जेनेटिक्स के टॉपिक्स कर रहे थे और मैंने बहुत से टॉपिक ये पीछे कवर करवा दिए हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखनी पड़ेगी, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हम थे इलॉन्गेशंस के ऊपर। तो अब मैसेंजर आरएनए आ चुका था, स्मॉल राइबोसोमल जब सब यूनिट भी आ गया, लार्ज सब राइबोसोमल सब यूनिट भी आ गया। इसे हम कह रहे थे फंक्शनल सब राइबोसोम। फंक्शनल राइबोसोम बन गया था ए साइट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA, या ए साइट, पी साइट और ई साइट। मैंने बताया था कि जो AUG यानी जिसने आग लगानी है मैथ्योनिन इनिशिएशन के लिए, वो सबसे पहले मैंने कहा था कि पहले वाला आएगा ना वो P के ऊपर आएगा। ठीक है, और बाकी फिर जो ट्रांसफ़र आरएनए आएंगे वो A के ऊपर आएंगे, पहले वाला कभी A के ऊपर लैंड नहीं करेगा। ये अब बात आपने याद रखनी थी, इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद वो कह रहा है मूव। अच्छा, अब ये जो है ना मैंने कहा था कि राइबोसोम जो है ना वो यूँ ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर मूव करता है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर ना राइबोसोम यूँ मूव करता है। मैसेंजर आरएनए अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, यूँ यूँ ये मूव करेगा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। ठीक है, सो ट्रांसफ़र आरएनए मूव टू ई साइट हो गया। ठीक है, अब ये जो है ना ट्रांसफ़र आरएनए अब यहाँ पे लैंड कर गया। वो कह रहा है कि फिर ये इसकी तो मूवमेंट राइबोसोम की है ना, हाँ, ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ पे लैंड किया है। लैंड करने के बाद इसने अपना अमाइनो एसिड यहाँ पे देना है मैथ्योनिन के लिए। ठीक है, और बाकी जो है ना ये आगे ई साइड पे ऊपर मूव कर देगा, जिसके ऊपर अमाइनो एसिड अगर ये है ना ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, इसके ऊपर अगर अमाइनो एसिड तो हम इसे कहेंगे चार्ज अमाइनो एसिड। ठीक है, चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए, सॉरी। और चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए जब यहाँ पे प्रोटीन के लिए एक अमाइनो एसिड रख लेगा तो जो खाली ट्रांसफ़र आरएनए है वो होगा अनचार्ज। अब देखते हैं हम ए साइट अगेन जो है ना वो इम्पटी हो जाएगी। अब यहाँ पे ए साइट जो है ना वो इम्पटी है, तो ट्रांसफ़र आरएनए जो है ना वो ई साइड की तरफ मूव कर गया। मूविंग ऑफ द राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए इज़ ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, यानी मैसेंजर आरएनए का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, जो है ना मूविंग ऑफ राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए, सॉरी, ये जो है ना राइबोसोम यहाँ पे था ना, यूँ मूव कर रहा है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम की मूवमेंट ट्रांसलोकेशन कराती है, मतलब अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है राइबोसोम। ई साइट ऑलवेज जो है ना रिसीव करती है अनचार्ज अमाइनो एसिड। हमें पता है अमाइनो एसिड जो है ना वो अनचार्ज जो है ना वो ट्रांसफ़र आरएनए, सॉरी ये ट्रांसफ़र आरएनए है ना, यहाँ पे ई साइट हमेशा अनचार्ज ट्रांसफ़र आरएनए को रिसीव करती है, क्योंकि अमाइनो एसिड तो यहीं पे प्रोटीन की सिंथेसिस में आ जाएगा। GTP जो है ना वो इसके अंदर यूज़ होती है, हमें पता है, क्योंकि इसकी मूवमेंट के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है ना वो इनके अंदर रहते हैं इलॉन्गेशन फैक्टर TUGTP। प्रोकैरियोट्स में होता है EFTUGTP, इलॉन्गेशन फैक्टर थर्मल अनस्टेबल GTP फैक्टर्स, इलॉन्गेशन फैक्टर थर्मल अनस्टेबल GTP। प्रोकैरियोट्स में तो यूकैरियोट्स में होता है मैनी इलॉन्गेशन फैक्टर। प्रोकैरियोट्स का सिर्फ एक होता है, यूकैरियोट्स के मैनी होते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रख लेनी है। और इलॉन्गेशन फैक्टर कौन सा है? TUGTP। अब लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट जो होता है ना वो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। ठीक हो गया, वो एक्ट करता है एज एंजाइम। नीचे वाला जो था स्मॉलर सब यूनिट था, ऊपर वाला जो है वो लार्जर, वो कह रहा है ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज के तौर पे एक्ट करता है, यानी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। उसके बाद राइबोसोमल RNA एक्ट एज एंजाइम, एक्ट एज ए राइबोजाइम। जो राइबोसोमल RNA है ना, जिसने राइबोसोम्स को ऊपर जो होते हैं ना राइबोसोमल, हमें पता है कि राइबोसोम जो है ना वो होता है प्रोटीन प्लस मैसेंजर RNA। अब अगर ये जो है ना सॉरी राइबोसोमल RNA, ये वाला राइबोसोमल RNA अगर ये एंजाइम के तौर पे एक्ट करेगा, हम इसे कहेंगे राइबोजाइम। बहुत ईजी सी बात है, जिसे ना समझाए वो रिवाइंड करके देख सकता है। अब नेक्स्ट जो है ना वो कह रहा है कि अब इलॉन्गेशन भी होगी, हमने अब उसे टर्मिनेट करवाना, ये तो नहीं कि बनता ही जाए बनता ही जाए। तो हमारे पास टर्मिनेटिंग के लिए ना कुछ होते हैं सेंस कोडान, कुछ होते हैं एंटी सेंस कोडान। लेट मी सी, ओके, हाँ, जो होते हैं ना सेंस कोडान, वो टोटल तो है ना 64, हमें पता है FSC में मैंने पढ़े हैं कोडान होते हैं। जो होते हैं ना 61 वो सेंस कोडान होते हैं, जबकि 3 जो होते हैं ना वो नॉन सेंस कोडान होता है। जिन्होंने टर्मिनेशन करवानी है वो 3 नॉन सेंस कोडान है। ओके हो गया। अब नॉन सेंस में क्या आता है? UAA UAG UGA। इसे याद कैसे याद रखना है? यू आज यू जा, UAA यू आज AG यू जा GA। ओके हो गया।
मैंने इसी तरह याद किया था, आपको जिस तरह ईजी लगे वो कर लें। स्टॉप कोडान होते हैं, इन्हें हम कहते हैं रिकॉग्नाइज करते हैं बाय रिलीज़ फैक्टर हो गया। यानी ये स्टॉप कोडान को कौन रिकॉग्नाइज़ करता है? जो रिलीज़ फैक्टर्स आ रहे थे ना हमने पीछे पढ़े हैं, वही इनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, फिर रिलीज़ करते हैं। अमीनो एसिड चेन और राइबोसोम हो गया, और फिर नेसेंट प्रोटीन हम कहते हैं। यानी जो होते हैं ना फैक्टर्स, वो आइडेंटिफाई करती हैं स्टॉप कोडान्स को, ठीक है, ये नॉनसेंस कोडान या स्टॉप कोडान, इनको जब वो रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं तो जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना, अमीनो एसिड जो मिले होते हैं, ठीक है, वो एक प्रोटीन की शक्ल में आ जाते हैं। इस प्रोटीन को हम कहेंगे नेसेंट प्रोटीन, यानी बिल्कुल फ्रेश प्रोटीन है जो बनी हुई है, ठीक है। जो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनी है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, उसे हम कहेंगे नेसेंट प्रोटीन। अब यूकैरियोट्स में क्या कहता है? ओनली वन रिलीज फैक्टर्स होता है, ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग ऑल स्टॉप कोडान। ये हमने प्रोकैरियोट्स की बात की है, मैंने पहले भी बताया था, अब दोबारा बता रहा हूँ कि मेनली हम प्रोकैरियोट को डिस्कस करेंगे। जो डिफरेंस होगा वो यूकैरियोट्स में हम डिस्कस कर लेंगे साथ साथ। यूकैरियोट्स में कह रहा है वो यू जा नहीं होता, सिर्फ एक ही स्टॉप कोडान होता है, वो सबको ना रोक देता है। उसके बाद जनाब आ जाता है रिलीज फैक्टर 3, बोथ इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। यानी RF3 जो है ना, वो प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में भी है। रिलीज होते हैं ना RF1 और RF2, ये कैसे होगा? इसका काम क्या है RF3 का? जो RF1 और RF2 हमने पढ़े थे ना प्रोकैरियोट्स के अंदर, मैंने कहा था 3 फैक्टर होते हैं, RF1, RF2 और RF3। प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूकैरियोट्स में जो होते हैं सिर्फ RF2 होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये जो 3 वाला है ना, ये जब आएगा ना तो ये इसे भी रिलीज़ करवा देगा, इसे भी रिलीज़ करवा देगा, क्योंकि ये फंस जाते हैं जब सारे का सारा ट्रांसलेशन मुकम्मल हो जाता है। इन्होंने भी जो निकलना रिलीज़ फैक्टर का कोई काम तो रह नहीं गया, तो RF3 जो है ना इन दोनों को पकड़ के ना जेल से निकाल देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो GTP जो है ना वो उसकी ब्रेक होगी, ठीक है, और इसकी इसी ब्रेकेज के नतीजे में जो है ना इनकी रिलीज़ होगी। अब नेक्स्ट है पोलीसोम्स। पोलीसोम्स क्या होता है? ये भी हमने आई थिंक 4th चैप्टर था FSC का, फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर भी राइबोसोम वाले टॉपिक में था पोलीसोम। मैसेंजर RNA के गिर्द जनाब मल्टीपल जो है ना वो राइबोसोम, मैंने यूं माइंड में डायग्राम बनाई हुई है, एक मिस है, उससे गिर्द मल्टीपल ना R है, ठीक हो गया। R जो है ना उससे तंग कर रहे हैं, मिस को ना R तंग कर रहे हैं, इसे कहते हैं पोलीसोम्स। मैंने तो यूँ याद रखा था, अब मैं डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ। ये मैसेंजर RNA है, ठीक है, उसके गिर्द ना मल्टीपल राइबोसोम है, ठीक है। ये जो है ना, सॉरी गाइस, अभी मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, पता नहीं कौन किए जा रहा है। ये कह रहा है मैसेंजर RNA पे अगर मैंने तो यहाँ पे एक एक का बताया ना, अगर बहुत सारे जो है ना वो आ जाएँ इसके ऊपर, क्या कहते हैं उसे, राइबोसोम्स, एक तो डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं यहाँ पे, सॉरी गाइस। ये मैसेंजर RNA है, ठीक है, इसके ऊपर जो है ना अगर बहुत सारे ना राइबोसोम्स आ जाए, स्मॉल सब यूनिट ये, लार्जर सब यूनिट ये, स्मॉल ये, लार्जर ये, स्मॉल ये, लार्जर से, यानी हमला करते हैं इसके ऊपर, तो इसको हम कहेंगे पोलीसोम, एक तरह याद रखने के लिए। अब मैसेंजर RNA, एक मैसेंजर RNA मल्टीपल राइबोसोम को हम कहते हैं पोलीसोम। ये डेफिनेशन को मैंने शॉर्ट करके लिखा। IF2 क्या होता है? इफ़ वी फास्फोराइलेशन करवाएंगे तो इनएक्टिव हो जाएगा। अच्छा, ये जो था ना इनिशिएशन फैक्टर 2, ठीक है, इसने अब इनिशिएशन तो करवा दी है, इसका काम ख़त्म हो गया, लेकिन ये एक्टिव तो पड़ा हुआ है ना, ये ज़िंदा तो है। इसको अब ना इनएक्टिव करने के लिए हम इसी की क्या करवाते हैं? फास्फोराइलेशन करवाते हैं। और वो कौन करवाता है? काइनेज एंजाइम होते हैं, वो स्पेसिफिक वो करते हैं। सो नो मेथियोनिन, नो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब इसकी जो इनएक्टिवेशन होगी तो जिसने AUG आग लगाने आने था मैथियोनिन ने, वो भी नेक्स्ट नहीं आएगा, ठीक है, और मैसेंजर RNA की इनएक्टिव रह जाएगा। प्रोटीन रेगुलेशन अक्कर एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, वो कह रहा है कि प्रोटीन की जो है ना रेगुलेशन वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हो जाती है, कि किस प्रोटीन को कैसे रेगुलेट करना है, किस जगह बनाना है, वो सारी की सारी। जब DNA से मैसेंजर RNA बन रहा होता है ना, मैसेंजर RNA बन रहा होता है DNA से मैसेंजर RNA, तभी ये सारे का सारा प्रोसेस जो है ना प्रोटीन की रेगुलेशन करवाते हैं, ठीक है, कि आया कि इस प्रोटीन को छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है, वो मैसेंजर RNA पे डिपेंड करता है। इसलिए हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हम प्रोटीन की रेगुलेशन डिस्कस करते हैं। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि मैंने अपनी तरफ से ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो है ना वो होता है प्रोटीन टारगेटिंग।
यानी एक ख़ास प्रोटीन को जो है ना वो टारगेट भी तो अब करना है ना। अब प्रोटीन बन तो गई है, अब उसे जाना कहाँ पे, या तो वो न्यूक्लियस में जाएगी या वो जाएगी साइटोसोल में जाएगी, ठीक है। अब अमाइनो एसिड जो सीक्वेंस है ना वो डिटरमाइन करती है प्रोटीन का टारगेट। यानी अगर प्रोटीन के अंदर एक ख़ास किस्म के है ना अमाइनो एसिड सीक्वेंस, जैसे है सपोज T8 टाटा 8, अगर मैं सपोज के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर ये वाली सीक्वेंस है तो सपोज कि ये सीक्वेंस हमें न्यूक्लियस तक लेके जानी है। ये सीक्वेंस न्यूक्लियस को के लिए रास्ता है एक किस्म का, तो वो जो न्यूली प्रोटीन बनेगी वो सीधा न्यूक्लियस में जाएगी। अगर कोई और सीक्वेंस है तो वो उसे साइटोप्लाज्म में लेके जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन अमाइनो एसिड सीक्वेंस। इफ फर्दर मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड, प्रोटीन गोज़ टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी अब न्यू प्रोटीन बन गई है ना, ये सपोज ये न्यू प्रोटीन बन गई है, हमें लगा कि ये जनाब अच्छी प्रोटीन नहीं बनी, क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है, तो इसे क्या करेंगे, दोबारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंदर भेज देंगे। वहाँ पे क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। हमें पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंदर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, तो ये राइबोसोम दोबारा इसकी मॉडिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मॉडिफिकेशन के बाद हमें पता है कि जो पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल है ना, गॉल्जी अपरेटस, तो वहाँ पे जाके इसकी पैकेजिंग होगी, सॉर्टिंग होगी, ठीक है। उसके बाद जनाब ये रिलीज़ होगी, और ऑल डिपेंड अपॉन अमाइनो एसिड सीक्वेंस। सब का सब जो है ना वो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करता है और कुछ भी नहीं होता। तो गाइज़ अभी वीडियो लंबी होगी, नेक्स्ट वीडियो में बाकी बताता हूँ मैं।